नमस्कार दोस्तों, एग्री चैंपियंस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एनएफएल में हाल ही में एक विज्ञप्ति जारी हुई है 20 अक्टूबर 2021 को। इस विज्ञप्ति में नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्टों के लिए कुछ वैकेंसियां रिलीज हुई है जो कि अलग अलग डिसिप्लिन में है। तो वो डिसिप्लिन कौन कौन से है? प्रोडक्शन में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, ट्रांसपोर्टेशन और मार्केटिंग डिसिप्लिन। तो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है वो मार्केटिंग डिसिप्लिन की मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव की पोस्ट है, जो बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए बहुत ही अच्छी पोस्ट है। तो दोस्तों, वैकेंसी नोटिफिकेशन के पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पे हमने एक नंबर दे रखा है, तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे हमें मैसेज करें। अब हम डिस्कशन करते हैं मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव की जो पोस्ट है, जो एग्रीकल्चर वालों के लिए सबसे अच्छी पोस्ट है। तो इसके पॉइंट टू पॉइंट नोटिफिकेशन में क्या इंपॉर्टेंट बातें कही है उनके बारे में। तो सबसे पहले तो हम यहां देख रहे हैं कि इसका जो मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव की जो पोस्ट है, इसका पे स्केल क्या है। तो पे स्केल 24,000 से 67,000 रुपए इसका स्क्रीन पे स्केल आपको दिख रहा है, आप देख पा रहे हैं। तो ये आईडीए पे स्केल है। क्या है ये? आईडीए पे स्केल। और आईडीए पे स्केल में आपका जब आपको ज्वाइनिंग मिलेगी तो इनिशियल पे कितना मिलेगा यहाँ पे? तो 24,000 आपका बेसिक पे रहेगा। और इस पे एनएफएल में अभी हाल फिलहाल जो अगर डीए की बात करें तो 24.7%, अबाउट 25% डीए है। और इसके साथ साथ एनएफएल में 35% पर्क्स भी मिलते हैं। तो 35% पर्क्स प्लस 25% आपका डीए, प्लस आपका अगर कैपिटल जोन में अगर आपकी पोस्टिंग मिलती है तो 16% एचआरए, और अगर आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या सीटीसी में अगर आपको पोस्टिंग मिलती है तो 8% एचआरए आपको मिलता है। तो ये लगभग आपका बेसिक प्लस अबाउट 68 टू 76%, 68 से 76% के लगभग आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, बेसिक का एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये लगभग आपका केस इन एंड सैलरी है, जो लगभग 42-43 हजार रुपए के लगभग आपके इस पोस्ट में केस इन हैंड सैलरी आएगी। देन आगे नेक्स्ट पॉइंट का डिस्कशन करते हैं। तो वैकेंसी नोटिफिकेशन का जो हम स्क्रीन पे जो देख रहे हैं स्क्रीनशॉट, तो इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी डिस्कशन किए हैं उन्होंने, कितना दे रखा है? 15 वैकेंसी। तो जो मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव की बीएससी एजी वालों के लिए जो पोस्ट आई है, तो इसमें टोटल 15 वैकेंसी आई है, जो कैटेगरी वाइज आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अलग अलग क्लासिफाइड करके। अनरिजर्व की कितनी है, एससी की कितनी है, एसटी कितनी है, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ईडब्ल्यूएस की भी एक पोस्ट है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में, और एक्स सर्विसमैन। तो सारे जितनी भी अपनी कैटेगरीज है तो सब में एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार पोस्ट हैं, और यूआर की 7 पोस्ट यहाँ पे दे रखी है। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है वैकेंसी नोटिफिकेशन का जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो है कि जो ये एनएफएल की पोस्टें हैं, इनकी पोस्टिंग कहां मिलेगी। तो इनकी पोस्टिंग जो टेक्निकल ब्रांच की जो पोस्टें हैं, जितनी भी इंजीनियरिंग फील्ड की, तो ये तो सारी की सारी वैकेंसी है आपकी जो एनएफएल के प्रोडक्शन प्लांट है उस पे। तो हर एक वैकेंसी की जो टेबल दी हुई है उसके ऊपर अलग अलग मेंशन किया हुआ है। जैसे यहाँ पे पानीपत यूनिट लिखा हुआ है, यहाँ पे बठिंडा यूनिट लिखा हुआ है, देन आगे आप जाओगे तो विजयपुर यूनिट लिखा हुआ है। तो ये जो टेक्निकल डिसिप्लिन की जो पोस्ट हैं, जो इंजीनियरिंग के लिए या आईटीआई वालों के लिए जो पोस्ट है, ये सारी की सारी प्लांट की पोस्ट है। और जो मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव की जो पोस्ट है, जो बीएससी एग्री वालों के लिए है, तो ये पोस्ट है, ये इनके स्टेट जो कैपिटल टेरिटरी है, जो पर्टिकुलर स्टेट का जो कैपिटल सिटी है, वहां पे लगभग एनएफएल के ऑफिसेज है। तो या तो वहां मिलेगी, अदरवाइज आपको फील्ड में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे इनकी पोस्टें मिलेगी। पैन इंडिया बेसिस, एनीवेयर इन इंडिया, कहीं भी मिल सकती है। देन आगे नेक्स्ट पॉइंट इस विज्ञापन का क्या है। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोटिफिकेशन का, वो ये है
कि इलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है, चाहे आपका एजुकेशनल क्राइटेरिया है, चाहे आपका एज का फैक्टर है, तो दोनों के लिए कट ऑफ डेट क्या रहेगी? तो कट ऑफ डेट है जो 30 सितंबर 2021, मतलब 9वें महीने की 30 तारीख, 30 सितंबर 2021 तक आपकी मिनिमम एज या मैक्सिमम एज, जो मैक्सिमम एज के लिए कैलकुलेशन देख रहे हैं वो भी इस डेट से कैलकुलेट करेंगे, और जो मिनिमम एज के लिए जो कैलकुलेशन देख रहे हैं वो भी इस डेट से कैलकुलेशन करेंगे। तो मिनिमम एज यहां कितनी है? 18, और मैक्सिमम एज कितनी है? 30 साल की। तो मैक्सिमम एज कितनी है? 30 साल की। तो दोनों के लिए कट ऑफ डेट क्या रहेगी? ये रहेगी। और यही डेट आपके एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन मांगा, बीएससी एग्रीकल्चर या फिर जो टेक्निकल डिसिप्लिन है उनमें, तो 30 सितंबर 2021 तक आपकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। मतलब उससे पहले पहले जिन्होंने डिग्री कंप्लीट कर ली वो यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस नोटिफिकेशन का क्या है? तो नेक्स्ट पॉइंट जो नोटिफिकेशन का है वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। तो ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये सारी टेक्निकल डिसिप्लिन की पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर की, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट वगैरह वगैरह, लोको अटेंडेंट ग्रेड सेकंड थर्ड, तो ये सारी की सारी इंजीनियरिंग फील्ड की है। तो यहाँ डिप्लोमा और आईटीआई या फिर डिग्री वो पर्टिकुलर इंजीनियरिंग के उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन में होनी चाहिए, जैसे प्रोडक्शन के हैं, सिविल के हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हैं, तो वो। तो देन आगे इसमें अपने लिए जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है बीएससी एजी वालों के लिए, तो वो है मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव की। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या दे रखा है? यहाँ पे क्वालिफिकेशन दे रखा है बीएससी एग्रीकल्चर विद 50% मार्क्स एग्रीगेट। किसके लिए? ये जनरल ओबीसी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो कैंडिडेट है, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनकी 50% की अगर डिग्री है तो वो भर सकते हैं। देन आगे एसी एसटी पीडब्ल्यूडी और अदर जो रिजर्व कैटेगरीज है उनमें कितना है? 45%। जिनके बीएससी एग्री में 45% मार्क्स है तो वो यहां पे भर सकते हैं। देन एज का जो मैंने अभी पहले भी बताया कि मिनिमम एज और मैक्सिमम एज कितनी चाहिए, यहां पे 18 साल मिनिमम और 30 साल मैक्सिमम। अब जिनको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो एज पर दी रूल्स, गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से जो नॉर्म्स है एज रिलैक्सेशन के वो यहां भी अप्लाई होते हैं, तो आपको एज रिलैक्सेशन भी यहां पे मिलेगा। जो ओवर एज कैटेगरी वाले कैंडिडेट है या जो इन सर्विस है अपना ग्रेड पे बढ़ाने के लिए या किसी भी पर्पज से एनएफएल में आना चाहते हैं, तो यहां उनको कुछ रिलैक्सेशन मिलेंगे जो एज पर दी नॉर्म्स जो नोटिफिकेशन में मेंशन है। देन आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है नोटिफिकेशन का? तो जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ये कि ये आवेदन कब किए जाएंगे। जो एनएफएल की भर्ती है मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव की जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो ये कब भरे जाएंगे? तो ये ऑलरेडी भरना स्टार्ट हो चुके हैं 21 अक्टूबर 2021 से 10 नवंबर 2021 शाम 5:30 बजे तक, शाम को 5:30 बजे तक 10 नवंबर को। तो आप अभी दीपावली की छुट्टियां हैं तो दीपावली की छुट्टियों में आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो जो बच्चे अभी हॉस्टल से या अपने इंस्टीट्यूट से घर जा रहे हैं तो वो अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपनी डिवाइसेज में, मोबाइल वगैरह में सुरक्षित रख लें ताकि फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको काम आएंगे। देन आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये फॉर्म आप भरेंगे कैसे? तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको, ऑनलाइन आवेदन होंगे। और ऑनलाइन आवेदन कैसे होंगे? एनएफएल की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको हेडिंग में, होम पेज पे ही हेडिंग में कैरियर्स नाम से एक बटन दिखाई देगा। यहां पे आप रिक्रूटमेंट इन एनएफएल यहां जाओगे तो पहले दूसरे नंबर पे ही नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्टों के लिए जो वैकेंसी आई है उसका लिंक मिल जाएगा और वहीं पे आपको ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मिल जाएगा और वहां से आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। देन और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है कि ये जो एनएफएल का आवेदन है तो एनएफएल के आवेदन में आपकी फीस कितनी लगेगी ऑनलाइन अप्लाई करोगे? तो यहां पे आपको 200 रुपए फीस पे करनी पड़ेगी। 200 रुपए फीस वो किसके लिए है? जनरल, ओबीसी,
और ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट्स है, ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट है, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के, उनके लिए 200 रुपए फीस है। और इनके अलावा जो भी कैंडिडेट्स है एसी एसटी पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन और डिपार्टमेंटल जो एनएफएल के प्रेजेंट इंप्लॉई है वो सारे के सारे एग्जेम्प्टेड है। एसी एसटी और आपके पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन और डिपार्टमेंटल। तो जो एनएफएल के एम्प्लॉई है वो भी अगर भरें तो उनके लिए वो फीस के लिए एग्जेम्प्टेड है, उनको फीस नहीं पे करनी है। केवल जो फीस लगेगी वो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स को 200 रुपए फीस पे करनी है। देन नेक्स्ट पॉइंट और क्या है इंपॉर्टेंट वैकेंसी का, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका ये एग्जाम कैसे होगा। तो एग्जाम कैसे होगा, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होगा। कैसा होगा, ऑनलाइन। और यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा आपका, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। और एग्जाम से रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन है, तो एडमिट कार्ड है जो बाद में आपके इश्यू कर दिए जाएंगे, उसमें आपको डेट टाइम और कहां पे आपका एग्जाम होगा वो आपके एडमिट कार्ड में आ जाएगा। पर यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि एग्जाम में आएगा क्या। तो एग्जाम में मैं बता देता हूं आपको, टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 100 तो क्वेश्चन आएंगे आपके कंसर्न सब्जेक्ट के। तो एग्रीकल्चर वालों के लिए जो ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्रीकल्चर का पेपर आता है, तो 100 क्वेश्चन तो आएंगे एग्रीकल्चर के, और 50 क्वेश्चन जो आएंगे वो यहां पे किसके आएंगे, इंग्लिश के, मैथ और आपका रीजनिंग, और इसके अलावा आपके जीके और अवेयरनेस। तो ये जो सब्जेक्ट है आपका मैथ, रीजनिंग, जीके, अवेयरनेस और इंग्लिश, इनके मिलाकर के टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे। तो यहां पे मैंने क्या बताया, 150 क्वेश्चन आएंगे, इनमें से 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के, 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के, प्लस 50 क्वेश्चन आपके मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, जीके के मिला के टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे। और अलग अलग सेक्शन में नहीं आएंगे, सारे एक ही सेक्शन में ये क्वेश्चन आएंगे। और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यहां पे नो नेगेटिव मार्किंग, यहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कोई भी आप गलत क्वेश्चन करते हैं या कोई आपका रॉन्ग आंसर होता है तो आपका मार्क्स है वो नहीं कटेंगे। तो यहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट इस नोटिफिकेशन का क्या है, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटिफिकेशन में क्या है कि यहां पे इन पोस्टों के लिए इंटरव्यू नहीं होगा। मतलब जो भी सिलेक्शन होगा वो किस बेस पे होगा, आपके कितने नंबर आए हैं आपके ऑनलाइन टेस्ट में, तो उस बेस पे होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो इंडियन नेशनल जो है वो ही अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं, तो हम भारतीय ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है नोटिफिकेशन का यहां पे, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेट्स के रिगार्डिंग की कट ऑफ डेट क्या क्या रहेगी। तो कट ऑफ डेट यहां अगर डिस्कशन करें तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि आपका एलिजिबिलिटी, जो मैंने पहले ही डिस्कशन कर दिया कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्लस आपका एज या अदर कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो वो सारे के सारे इस तारीख तक आपको कंप्लीट किए होने चाहिए। आपकी एज इस तारीख को मिनिमम 18 या मैक्सिमम 30, तो इस तारीख को कैलकुलेट होगी, और आपकी डिग्री है वो इस तारीख तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। देन आपके डेट ऑफ ओपनिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो फॉर्म भरने कब से स्टार्ट हुए, 21 अक्टूबर 2021 से, जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। देन आपकी लास्ट डेट इसकी क्या है, तो ये दीपावली के बाद में 10 नवंबर 2021, तो आप दीपावली की छुट्टियों का यूटिलाइज करके ये एप्लीकेशन है वो भर सकते हैं। तो ये था दोस्तों एनएफएल का जो अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन। इस तरह की और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं agriChampions.com, और
एनएफएल के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पे स्टडी मटेरियल भी हमने पीडीएफ का एक फ्री पीडीएफ का कॉलम बना रखा है और स्टडी मटेरियल का भी कॉलम बना रखा है, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मैसेज भेज के आप हमारे से व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।